विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना 4 नोव्हेंबर रोजी ओशिवरा पोलीस ठाण्याच्या आवारात झालेल्या मारहाणीनंतर ओशिवरा पोलीस ठाण्याविरोधात विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांनी जाहीर केलेलं आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आलं आहे। पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर मागण्यांवर 2 पोलीस अधिकारी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रमेश केंगार, सहाय्यक निरीक्षक गणेश गायके यांना निलंबित करण्यात आलं असून उर्वरित पोलीस अधिकारी यांची चौकशी करून कारवाई करू असं सकारात्मक आश्वासन मिळाल्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला। परिस्थितीवर लक्ष ठेवून पुढील भूमिका ठरवली जाणार असल्याची माहिती दयानिधी धामपीठचे पीठाधिवेश्वर डॉक्टर दयानिधी यांनी पत्रकारांना दिली। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के इस आह्वान पर आज जो लोग यहाँ जुटे, मैं भी केदारनाथ से चलकर यहाँ इनके पास आया। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी 9 साल की बिटिया है जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, उसके पक्ष में हमारे बच्चे गए। उन्होंने सही बातें करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर बिटिया के साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय सहित उसको मिलना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को ही वहाँ पे टारगेट किया गया और ये जो जिहादी मानसिकता है वो दिखाते हुए ये को बताने की कोशिश की गई कि हमारी जो 9 साल की बेटी, अगर वो सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और सारा साधु समाज अपने बच्चियों के साथ आज भी खड़ा है, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूजते रमनते तत्र देवता। जहाँ हमारे बेटियों की पूजा होगी, बच्चियों की पूजा होगी, वहीं हमारा सदा प्रादुर्भाव होगा। आवश्यकता पड़ेगी तो परशुराम रूप में आना होगा, तो फिर आकर के इन जिहादियों की मानसिकता को फिर से उजागर करने का काम करेंगे, ताकि ये इस तरह से कतई हमारे बहन बेटियों के साथ गलत न कर सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इन बच्चों को, जो निचले स्तर पर, जो ज़मीनी स्तर पर रह करके बच्चियों के साथ ऐसे न जाने कितने लोगों की मदद करते हैं प्रतिदिन अपनी जान को जोखिम में डालकर। इसलिए आप सभी लोग, जो भी हमारे बच्चे हैं आरएसएस के, बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के, इसका सम्मान करें, इनका साथ दें, और जहां भी आप लोगों के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, हमारे बच्चों को आप ज़रूर संपर्क करें, आपको पूरा न्याय मिलेगा। देखिए, सरकार जो है वो अपना कार्य कर रही है, हिंदुत्व की ही सरकार है। आप सही कह रहे हैं, हिंदुत्व की ही सरकार है, इसीलिए आज हम आप सब रोड पे खड़े हैं आंदोलन करने के लिए। लेकिन ये जो जिहादी मानसिकता है, ये किसी सरकार को देख करके, हिंदुत्व को देख करके नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार जहाँ है वहाँ नहीं हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, नहीं वो तो सरकार नहीं है, यहाँ झारखंड में भी हो रहा है। तो आप वहाँ के लिए भी पूछो। यहाँ आज हुआ तो उसकी आपने देखा ना, उसकी कड़ी निंदा करते हुए आज बच्चे रोड पे आए, आज हम आंदोलन कर, आज हम साधु समाज खड़े हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे बच्चे नहीं हैं, जहाँ हमारे बच्चों को नहीं पता चलता है, वहाँ पे बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए भी कहीं न कहीं हम आप ही दोषी हैं कि हम अपने बच्चों की बात को नीचे दबा देते हैं। लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग, ये इनके घर में भी बेटियां हैं, इसलिए अपनी बेटियों को सुरक्षित रखते हुए दूसरों समाज, पूरे समाज की बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए आज सड़क पर खड़े हैं। इसलिए हिंदुत्व की सरकार इनसे है, हमसे है। तो हम अगर हम हिंदू जिंदा हैं, हम हिंदू अगर जगे हुए हैं, ये बच्चे अगर जगे हुए हैं, तो सरकार भी जग जाएगी और जगाने का काम ही हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा और ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि उनकी जो दुर्बुद्धि हो गई है उसको भी सद्बुद्धि में बदलें। वो बाकी संविधान जो अपना कार्य करता है, जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं और जो यहाँ की सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, जो उनको चित लगेगा, जो वो कदम उठाएंगे, उन पे भी हमें पूरा विश्वास है और उनका भी आदरणीय स्वागत है। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि जिन बच्चों के साथ गलत किया और जिन बेटी के साथ जिस जिहादी मानसिकता को दर्शाया गया, उसके लिए कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि वो आने वाले लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए, लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाए, ताकि फिर दोबारा किसी की ऐसी हिम्मत ना हो। बुलडोजर जो है वो इन बच्चों के रूप में चल ही रहा है, जो दिख नहीं रहा है। बस ये गिराते नहीं है, ये बनाते हैं। हमारा जो बुलडोजर है हमेशा गिराता ही नहीं है। हिंदुत्व का काम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है, सबको लेकर के चलने का है हमारा। जो याद रखिए, जब कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, कब तक? जब तक धर्म हिंसा तथैव च, जब तक धर्म पे बात नहीं आती। अभी धर्म पे बात आएगी तो वो भी होगा और हो ही रहा है, और अगर ऐसा है तो स्वागत होगा उसका भी। थैंक यू।